Assalamu alaikum, how are you all? Hope you are fine. So today we are going to discuss the topic methods for osmoregulation in fresh water, marine and terrestrial habitat. अच्छा, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि फ्रेश वाटर एनिमल्स, मरीन एनिमल्स और टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो लोग। हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि फ्रेश वाटर हैबिटेट और मरीन हैबिटेट और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है। ठीक है। फ्रेश वाटर एनिमल्स हैव इंटरनल हाइपरटोनिक एंड एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। फ्रेश वाटर एनिमल्स का इंटरनल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है और एक्सटर्नल हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होता है। अच्छा, अब बच्चे जो है ना ये चीज़ नहीं याद रख पाते कि फ्रेश वाटर एनिमल्स का इंटरनल हाइपरटोनिक था, हाइपोटोनिक था। तो एक चीज़ याद रख लीजिएगा, फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं तो इससे याद रख लेंगे फ्रेश वाटर का मतलब हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट होगा, मतलब सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी, तो एक्सटर्नल क्या हो जाएगा एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो उसी का जस्ट ऑपोजिट उन एनिमल्स का बॉडी इन्वायरमेंट होता है। मतलब फ्रेश वाटर है तो फ्रेश वाटर का क्या इन्वायरमेंट है, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट होता है। तो उसके जो एनिमल्स हैं, जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, उनका इंटरनल ऑपोजिट ऑपोजिट इन्वायरमेंट क्या होगा, हाइपो का हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट होता है उनका बॉडी इन्वायरमेंट। ठीक है। Freshwater fishes face the problem of osmotic incursion of water from gills and skin and minimize the loss of salt by urine and by diffusion across the gills. अच्छा, फ्रेश वाटर फिशेस जो हैं उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि जो पानी होता है वो पानी उनकी बॉडी के अंदर आ जाता है थ्रू गिल्स और स्किन। तो उनका जो इस तरीके से अगर वाटर एंडोस्मोसिस हो रही है ये, तो इस तरीके से जो उनकी बॉडी में वाटर अगर आ रहा है तो फिर तो एक उनके लिए एक मसला है, क्योंकि उनका फिर अगर पानी मुस्तकिल आ रहा है तो उनका जो इंटरनल हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट की तरफ जाए, जो कि उनके लिए फिर नुकसानदेह, फिर वो ज़िंदा नहीं रह सकेंगी। ठीक है। और उनको इस तरीके से और उनको ये भी मिनिमाइज़ करना पड़ता है कि उनका लॉस ऑफ सॉल्ट को भी मिनिमाइज़ करना पड़ता है कि उनका जो सॉल्ट है वो कहीं जो है ज़ाया ना हो जाए। तो उनको सॉल्ट को भी बचाना होता है थ्रू यूरिन या डाइल्यूट यूरिन वो प्रोड्यूस करते हैं, तो इसलिए वो लोग सॉल्ट को बचा पाते हैं। ठीक है। द वाटर इनफ्लक्स एंड सॉल्ट रिमूवल आर बैलेंस फ्रॉम द किडनी बाय प्रोड्यूसिंग डाइल्यूट यूरिन। जैसे कि मैंने आपको बताया पहले कि लोग डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस करते हैं ताकि सॉल्ट कम से कम उनकी बॉडी से रिलीज़ हो। ठीक है। The filtration rate in kidney is high and they are specialized to actively reabsorb salts and send back into the blood. अब किडनीज़ में फिल्ट्रेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है और वो थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होते हैं थ्रू बाय कंज्यूमिंग ATP रीअब्जॉर्ब करते हैं सॉल्ट्स और उसको वापस ब्लड में भेजते हैं सॉल्ट्स को। फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स लोकेटेड इन देयर गिल्स एंड स्किन called ionocytes, which actively extract sodium, chlorine and calcium for external medium and excrete हाइड्रोजन आयन और या फिर आप प्रोटॉन बोल दें और बेसिक बाइकार्बोनेट आयन फॉर एसिड बेस बैलेंस इन द बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है। अब जो फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, उनके जो कहाँ लोकेटेड होते हैं, गिल्स और स्किन में, उनको हम आयोनोसाइट्स बोलते हैं और वो थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट सोडियम, क्लोरीन और कैल्शियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल मीडियम, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, और एक्सक्रीट करते हैं प्रोटॉन मतलब हाइड्रोजन और या फिर हाइड्रोजन बोल लें और बेसिक बाइकार्बोनेट आयन, ताकि जो एसिड बेस बैलेंस जो है वो बॉडी फ्लूइड्स में बैलेंस कर सके, या फिर आप कह सकते हैं कि pH को बैलेंस कर सकें। अच्छा, यहाँ पे एक हमारे एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि हाउ ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन फ्रेश वाटर बोनी फिशेस। अब मैं आपको डिक्टेट करवा दूँ, आप अपने चाहें तो रजिस्टर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है।
फ्रेश वाटर बोनी फिशेस ट्राउट और ट्राउट उसी फिश को बोलते हैं, फ्रेश वाटर एग्जाम्पल है, ठीक है। फ्रेश वाटर बोनी फिशेस और ट्राउट मेंटेन्स हाइपरटोनिक बॉडी फ्लूइड टू देयर सराउंडिंग्स। टू अचीव दिस दे हैव डेवलप्ड फॉलोइंग अडेप्टशंस। अब फिर उसके बाद अब अडेप्टशंस की हेडिंग डाल देंगे। फिर उसके बाद नंबर 1 पॉइंट, दे प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी और डाइल्यूट यूरिन, ठीक है। And number 2, their gills have specialized cells called ionocytes. They don't drink water. Number third point is they don't drink water. And number 4, ionocytes continuously pumps solutes and ions into the body by active transport. ठीक है, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन मरीन वाटर हैबिटेट। Marine animals also need to retain water in their body for their metabolic requirements. They have higher concentration of water in their blood than their surrounding environment. अच्छा, मरीन वाटर में और मरीन एनिमल्स के अंदर जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, मतलब इसीलिए उन्होंने लिखा है हाई कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, ठीक है। और जो मरीन एनिमल्स का जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है वो होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक मीन्स के सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है उनके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, ठीक है। मतलब समंदर आप कह लें, समंदर में ज़्यादा क्या होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। They don't gain water like freshwater animals due to their external hypertonic environment. Therefore, they intend to drink a lot of water and also digest its salts, which are harder than freshwater salts. ठीक है, अच्छा, ये जो फ्रेश वाटर मरीन एनिमल्स होते हैं ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स की तरह पानी नहीं ले पाते अपने अंदर, क्योंकि इनका एक्सटर्नल क्या होता है, हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट होता है, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीते हैं और अपने जो सॉल्ट्स होते हैं उनको डाइजेस्ट करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं फ्रेश वाटर सॉल्ट से, ठीक है। और एक क्वेश्चन भी आपके या फिर MCQ पे पूछ सकते हैं कि कौन सी फिशेस होती हैं जो कि ड्रिंक करती हैं वाटर, तो वो उसका करेक्ट आंसर होगा मेरीन फिशेस, ठीक है। वो इन ड्रिंक करती हैं वाटर, ठीक है। फिर आगे लिखा हुआ है इन मेरीन बोनी फिशेस द गिल्स, किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट are involved in maintenance of body fluid balance as the main osmoregulatory organs. और फिर जो मेरीन बोनी फिशेस हैं इनके मेन ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, गिल्स, किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये तीन आप याद रख लें, गिल्स, किडनी एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आर इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड बैलेंस, ठीक है। ये मेंटेन करेंगे बॉडी फ्लूइड बैलेंस को। These fishes are capable of digesting marine salts, which are added in their blood along with water. Excessive salts are extracted and removed by specialized rectal glands in intestine and salt glands located in gills. अच्छा, जो मरीन फिशेस होती हैं वो इस काबिल होती हैं कि वो डाइजेस्ट कर सकें मरीन सॉल्ट्स को, जो कि उनके ब्लड में ऐड हो रहा होता है वाटर के ज़रिए, ठीक है। और एक्सेसिव सॉल्ट जो होते हैं वो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और रिमूव कर दिए जाते हैं स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइन में, तो जिनको हम कहते हैं रेक्टल ग्लैंड्स के ज़रिए जो एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, रिमूव कर लिए जाते हैं थ्रू रेक्टल ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइन, ठीक है। और सॉल्ट ग्लैंड्स लोकेटेड इन गिल्स। अच्छा, अब हमारे पास एक यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो मरीन फिशेस होती हैं उनके पास स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स कौन से होते हैं, तो आप लिखेंगे रेक्टल ग्लैंड्स इंटेस्टाइन होते हैं और सॉल्ट ग्लैंड्स लोकेटेड इन गिल्स। और जो फ्रेश वाटर फिशेस थी उनके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स कौन से थे, आयोनोसाइट्स थे, और आयोनोसाइट्स जो थे वो कहाँ लोकेटेड थे, उनकी गिल्स में और स्किन में, ठीक है। आप ये आप लोग चीज़ें याद रखिएगा। फिर हम लोग
देखते हैं, these fishes reabsorb water, some salts, and excrete a very small amount of urine with excessive salts, mainly divalentines, mainly magnesium magnesium ion, sulfate ion, sodium ion, क्लोराइड आयन, कैल्शियम आयन्स फ्रॉम द किडनी। ठीक है, अब ये जो फिशेस होती हैं ये रीअब्जॉर्ब करेंगी वाटर और सिर्फ कुछ सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करेंगी और एक्सक्रीट करती हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन विद एक्सेसिव सॉल्ट। अच्छा, अब ये फिशेस स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इसलिए एक्सक्रीट कर रही हैं क्योंकि इनको अपने अंदर जो है हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन करना है, तो ये कम से कम अमाउंट ऑफ यूरिन ये लोग एक्सक्रीट करेंगी ताकि कम से कम पानी जो है इनकी बॉडी से रिलीज़ हो, और वो स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन के साथ एक्सेसिव सॉल्ट्स होते हैं ताकि ये जो फिशेस हैं ये कम से कम पानी रिलीज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग अपनी बॉडी से सॉल्ट्स को रिमूव कर सकें और इनके अंदर हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट मेंटेन हो सके। और ये लोग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन इसलिए भी मतलब एक्सक्रीट करती हैं क्योंकि जो है ताकि ये लोग डिहाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम है वो फेस ना कर सकें। ठीक है, तो ये मरीन वाटर फिशेस और फ्रेश वाटर फिशेस का हो गया। इन्होंने यहाँ पे डायग्राम से भी एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग फ्रेश वाटर फिशेस का पढ़ लेते हैं। राइट साइड पे डायग्राम जो है, अपटेक ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन फूड। ठीक है, अपटेक ऑफ सॉल्ट आयंस बाय गिल्स, एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम किडनीज ताकि वो लोग हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट मेंटेन कर सकें, ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू गिल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी सरफेस, मतलब स्किन के ज़रिए वो वाटर गेन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे है मरीन वाटर फिशेस, excretion of salt ions from gills, gain of water and salt ions from food, gain of water and salt ions from drinking seawater, excretion of salt ions and small amounts of water in scanty urine from kidneys. ठीक है, osmotic water loss through gills and other parts of the body surface. ठीक है, अब हमारे पास लास्ट सब टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अरे नहीं, एक सेकेंड, मैं आपको पहले यहाँ पर मरीन वाटर फिशेस का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, उसका भी मैं आपको आंसर बता देती हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने रजिस्टर्स में। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हाउ ऑस्मो रेगुलेशन टेक्स प्लेस इन मरीन वाटर बोनी फिशेस, या फिर स्लैश करके आप लोग लिख रहे हैं मैकरल एक बोनी फिश है। ठीक है, अब आंसर लिखिएगा आप लोग, मरीन वाटर बोनी फिशेस मैकरल या स्लैश मैकरल लिख लिया, मेंटेन्स हाइपोटोनिक बॉडी फ्लूइड्स टू दियर सराउंडिंग्स। टू अचीव दिस दे हैव डेवलप्ड फॉलोइंग अडेप्टेशंस। अब अडेप्टेशंस की आप हेडिंग डालेंगे, सब हेडिंग। They produce small quantity of concentrated urine, number 1 point है ये। Number 2 point, their gills have specialized excretory cells which continuously release extra solutes and ions to outside. Number 3 point, they drink water. ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन मॉडरेट टू एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस ऑन लैंड। सम आर इमेंसली एक्सपोज्ड टू स्कॉचिंग सन and temperature and face a problem of dehydration like in desert, while others live in moderate environment, but all of them need to conserve water and essential solutes in their body. अच्छा, अब टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो मॉडरेट एनवायरनमेंट में भी रहते हैं, कुछ जो होते हैं वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में भी रहते हैं, और जो एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रहते हैं वो उनको सीवियर प्रॉब्लम ऑफ डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेजर्ट्स में जो लोग रह रहे होते हैं। और जो लेकिन इनकी एक कॉमन चीज़ है कि जो लोग
डेजर्ट्स में रह रहे हैं, जो कि मॉडरेट एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, इन सब को वाटर कंजर्व करना होता है और इसेंशियल सॉल्यूट्स अपनी बॉडी में, ठीक है। वाटर इसेंशियल सॉल्यूट्स कंजर्व करने के लिए इनकी बॉडी में डिफरेंट इन लोगों ने अडेप्टशंस की हुई हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि इन लोग कैसे कंजर्व करते हैं वाटर इसेंशियल सॉल्यूट्स। दीज ऑर्गेनिजम्स कैन लूज वाटर फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, एक्सक्रीशन एंड एक्सहेलिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। अच्छा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये वाटर लूज़ करते हैं फ्रॉम इंटेग्यूमेंट, एक्सक्रीशन और एक्सहेलिंग ड्यूरिंग ब्रीथिंग। मतलब जब हम लोग एक्सहेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल हम लोग करते हैं, तो उसके साथ वाटर वेपर्स भी हम लोग एक्सहेल करते हैं, वाटर वेपर्स भी होते हैं। अब यहाँ पे एक्सक्रीशन तो आप लोग समझ गए होंगे कि वाटर लूज़ करते हैं थ्रू मतलब किडनीज़ एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। थ्रू यूरिन वाटर लूज़ होता है। और इंटेग्यूमेंट्स का मतलब होता है हमारी बॉडी की सबसे ज़्यादा आउटर कवरिंग। तो हमारे जो इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, और जो कि पूरी स्किन और उसके एसोसिएटेड ग्लैंड जो हमारी होते हैं, और हेयर, नेल्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैन लूज वाटर फ्रॉम इंटेग्यूमेंट मतलब थ्रू स्वेट ग्लैंड्स क्या सिक्रीट करते हैं, स्वेट, तो उससे हमारा वाटर भी लूज़ होता है, ठीक है। देयरफॉर दे हैव इवॉल्व मैनी अडेप्टेशंस इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस। दीज अडेप्टेशंस आर रिलेटेड विथ प्रिवेंटिंग रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्किन और बॉडी कवरिंग, ठीक है। आपको बात समझ में आ गई होगी। नॉट लूजिंग मच वाटर बाय एक्सक्रीशन एंड मेंटेनिंग ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ विद इन द बॉडी, ठीक है। थ्रू मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेंटेन करते हैं ऑस्मोटिक बैलेंस ऑफ द बॉडी। और जो है, अब आगे चलते हैं। टू प्रिवेंट वाटर लॉस फ्रॉम द स्किन दे डेवलप वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग एज exoskeleton made up of keratin, chitin and calcium carbonate found in various arthropods and other organisms. अच्छा, आर्थ्रोपोड्स और बाकी और से जानदारों ने वाटर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एक वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग डेवलप की हुई है, जो और एज एक्सोस्केलेटन। वो वाटर प्रूफ एक्सटर्नल कवरिंग क्या है, एक्सोस्केलेटन, जो कि एक्सोस्केलेटन बना हुआ होता है केराटिन, काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ठीक है, और फिर उसके बाद है एनिमल्स प्रोड्यूस एक्सक्रीटरी वेस्ट विच रिक्वायर लेस अमाउंट ऑफ वाटर लाइक यूरिक एसिड एंड कंजर्व वाटर थ्रू एफिशिएंट रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी एंड इंटेस्टाइन। अब एनिमल्स जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, वो एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं जिसमें वाटर की कम मिकदार होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड है, ठीक है। और फिर उसके बाद वाटर को कंजर्व ऐसे भी करते हैं थ्रू एफिशिएंट रीअब्जॉर्प्शन इन किडनी। फॉर एग्जांपल एडीएच जो हार्मोन है वो कलेक्टिंग डक्ट में, जो नेफ्रॉन है उसकी कलेक्टिंग डक्ट में जाके अपना काम करता है और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन और करवाता है ताकि डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम ना हो। और इंटेस्टाइन में भी वाटर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है सम लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। Some animals like camel, kangaroo, rat, etc. in the absence of environmental water get it through metabolic water by breakdown of fats and other compounds doing cellular oxidation reactions as a byproduct. अच्छा, कुछ animals जैसे कि कैमल, कैंगरू रैट एक पूरा एक मतलब ये नहीं है कि कैंगरू अलग रैट अलग, ये एक पूरा एक जो होता है ये जानवर होता है, ठीक। कैंगरू रैट एक रैट होता है, ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ इन्वायरमेंटल वाटर, जब अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऊँट की मिसाल ले लें। ऊँट कहाँ होता है, डेजर्ट्स में होता है, वहाँ पे तो वाटर नहीं होता। अब कुछ जगहों पे होता है जैसे जिधर ओसेस होती हैं उधर वाटर होता है, लेकिन जब उसको नहीं मिलता वाटर तो वो ज़िंदा कैसे रहता है, वो थ्रू मेटाबॉलिक वाटर
के ज़रिए ज़िंदा रह रहे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फैट्स को और दूसरे कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन करते हैं ड्यूरिंग सेलुलर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और एज अ बाय प्रोडक्ट उनको मेटाबॉलिक वाटर मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ऑस्मोल रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो मैं आपको डिक्टेट करवा लेती हूँ, आप लिख लें। सबसे पहले आप लोग लिख लें, हेडिंग डालेंगे ऑस्मोल रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे द एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर लॉस थ्रू बॉडी सरफेस विच मे रिजल्ट इन डिहाइड्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद फुल स्टॉप डालें। फिर उसके बाद है टू सर्वाइव ऑन लैंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव डेवलप्ड डिफरेंट अडेप्टेशंस, और फिर उसके बाद आप डालेंगे हेडिंग अडेप्टेशन की। फिर आप लिखें नंबर 1 पॉइंट, they have waterproof external covering such as keratinized epidermis ब्रैकेट में आप लिखेंगे आप लोग एग्जाम्पल स्किन, फिर उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, फिर उसके बाद आप लिखेंगे और एक्सोस्केलेटन ब्रैकेट फिर ओपन मेड अप ऑफ काइटिन इन इंसेक्ट्स, और उसके बाद आप ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इसके बाद अब नंबर 2 पॉइंट आप लिखेंगे birds and insects releases their excretory waste as uric acid along with solid waste। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे camels and kangaroo rats uses metabolic water, that is water produced from the breakdown of fats। नंबर 4 जो कि लास्ट पॉइंट है हमारे पास, मैनी टेरेस्ट्रियल एनिमल्स स्टोर्स यूरिया इनसाइड देयर किडनीज टू प्रमोट वाटर रीअब्सॉर्प्शन। ठीक है, आज का हम लोग फिर यहीं तक रखते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।